काशीपुर में होम्यो क्योर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS पर चिकित्सकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी संख्या में होम्योपैथिक और इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सकों की मौजूदगी में इस कार्यशाला का संचालन संस्थान के संचालक डॉक्टर रजनीश शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम में स्पर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर वैभव शर्मा मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने विस्तार से बताया कि अचानक आने वाली आपात BLS की भूमिका मरीज की जान बचाने में निर्णायक होती है। उन्होंने व्यवहारिक ढंग से CPR, छाती पर दबाव, कृत्रिम सांस और AED मशीन की सही उपयोग का प्रशिक्षण दिया और कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले यदि यह तकनीक अपनाई जाए तो मरीज की सांसें लौट सकती हैं। डॉक्टर वैभव शर्मा ने स्पष्ट किया कि BLS केवल तकनीक नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है, जिसे केवल किताबों तक सीमित न रखकर व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि किसी की सांसें लौटाना चिकित्सक का सबसे बड़ा योगदान है। इसी क्रम में डॉक्टर नित्या विश्वकर्मा ने ECG को लेकर चिकित्सकों को गहन जानकारी दी और बताया कि हृदय की धड़कनों में सूक्ष्म बदलाव पहचानने जीवन बचाने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि सही व्याख्या करने से डॉक्टर त्वरित निर्णय लेकर मरीज को बचा सकता है। तो वहीं कार्यशाला में डॉक्टर रजनीश शर्मा ने होम्योपैथी की संरचना और प्रासंगिकता समझाई और कहा कि केंद्र सरकार BLS का प्रमाण पत्र प्रदान कर रही है, जो चिकित्सकों के पेशेवर जिम्मेदारी को मजबूत करता है। उनका क्लिनिक उत्तराखंड का पहला NABH मान्यता प्राप्त संस्थान है। वहीं डॉक्टर पंकज शर्मा ने इमरजेंसी मेडिसिन और टाइफाइड पर विस्तृत चर्चा कर चिकित्सकों को आपातकाल और संक्रामक रोगों के निपटने के उपाय बताए। सर, ये जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट को शॉर्ट में BLS बोलते हैं। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है, अगर सभी लोग कर लें, डॉक्टर्स के अलावा आम जनता भी अगर इसको कर ले तो बहुत से ऐसे लोगों की जान बचा सकती है जो आपको अचानक कहीं ऐसी जगह पर मिलते हैं, मार्केट, रोड, मॉल, ट्रेवलिंग के समय बस के अंदर या एयरपोर्ट, रेलवे। तो उनकी फर्स्ट एड करने के लिए एक ट्रेनिंग होती है कि आप उसको कैसे उसको रिवाइव कर सकते हैं, उतने समय तक आप जिंदा रख सकते हैं जब तक उसको मेडिकल एड नहीं मिल जाती। तो ये प्रोसीजर है जो पूरा अभी वर्कशॉप में समझाया भी गया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया। और इस प्रोग्राम को करने से ये हुआ, जितने भी हमारे डेलीगेट्स थे इन लोगों ने बहुत अच्छी करके ट्रेनिंग ली और अच्छे क्वेश्चंस आंसर्स भी हुए और एक अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्टर वैभव शर्मा ने किया। ये इसके बारे में दोस्त बताएंगे। अभी तक मेडिकल कॉलेजेस तक ही सीमित है या फिर वो हॉस्पिटल्स जो NABH द्वारा प्रमाणित हैं उनमें ये मैंडेटरी है कि आपने अपने पूरे स्टाफ को समय समय पर फायर एक्सटिंग्विशिंग की, BLS की या जो पोल्यूशन से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड या सफाई से रिलेटेड या बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड या एडुकेट्स पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जैसे होती है, ऐसी स्टाफ पेशेंट रिलेशनशिप भी होती है। तो हमारे स्टाफ वर्सेस पेशेंट आप कैसे उन्हें डील करेंगे, कैसे उनको बात करनी है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, इसकी ट्रेनिंग समय समय पर होती है। तो हम 2-2, 3-3 महीने पर डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स अपने स्टाफ के साथ ही होती है। जो वॉलंटियर्स बाहर से डेलीगेट्स आते हैं उनको हम कराते रहते हैं, जो हमारे लिए भी मैंडेटरी है और उनके लिए भी मैंडेटरी है कि उनको आना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन के लिए भी जरूरी है और इन ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट उनके लाइफ टाइम काम आते हैं। ये जो गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करती है और उनके लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, ये बात आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर हम देखें पीडियाट्रिक एज में जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स वगैरह, नवजात शिशु, तो उसके अंदर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें हमें जिस तरीके से मैंने बताया, पूरा हाथ का इस्तेमाल ना करके केवल अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है जो कार्डियक कंप्रेशन देते हैं उसके लिए। और इसके साथ हम इसमें एक न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम फॉलो करते हैं जिसमें हम नवजात शिशु को कैसे रिवाइव करना है वो देखते हैं। अगर बच्चा पैदा होने के बाद अचानक से रोया नहीं और आपातकालीन स्थिति में चला गया तो हम उसमें अलग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि हम बड़ों में देते हैं, उससे बिल्कुल अलग होता है इसका ट्रीटमेंट। आजकल देखा जा रहा है कि यंग एज में भी हार्ट मंचन कर रहा है, उसके आ जाएगा, तो खड़ा है उसके आ जाएगा, जैसे कर रहा हूँ ये कि जो ये वजह से अटैक आया और ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और ऐसे केसेस में जो बेसिक लाइफ सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है हमारा लाइफस्टाइल। जो लोगों का खान पान है वो बदल रहा है दिन प्रतिदिन। ये चीज, बर्गर, पिज्जा, मोमोज ये सब खा के और घी चिकनाई का उत्पादन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं लोग। तो फिर इस वजह से लोगों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, LDL और HDL। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के लिए, LDL बुरा होता है। तो LDL की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, HDL कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो खून है उसके जम के थक्के बनाने की क्षमता
नसों के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन है जैसे कि दिल और दिमाग, उसके अंदर खून का रिसाव कम हो जाता है और स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसे हमारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो बेसिकली लोगों का चलना फिरना कम होना, मोटापा बढ़ना, ये मुख्य कारण मैं मानूंगा जिसकी वजह से आज ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।